चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। गाधी सुनु सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सरी मही आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई। तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए, विविध दान मही देवनि पाए। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंदों के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेषी। बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मनि सोपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। गुंजत मंजुमत रस भृंगा, कूजत कल बहु बरन बिहंगा। बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कह रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। सुमन बाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहु पास। पुष्प वाटिका, फुलवारी, बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। बनई न बरनत नगर निकाई, जहां जाई मन तहई लो भाई। चारु बजारु विचित्र अवारी, मणिमय विधि जनु स्वकर संवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहां जाता है वहीं लुभा जाता है, रम जाता है। सुंदर बाजार हैं, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बर धन द समाना, बैठे सकल वस्तु लै नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रही सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर अपनी अपनी दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनुरति नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र काढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जहाँ जनक निवासु, बिथ कहीं विबुध बिलो की बिलासु।
होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनु रोकी। जहां जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान है यानी कि महल है, वहां के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी स्तंभित हो जाते हैं, थकित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है। कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उन्हें समस्त लोकों की शोभा को रोक कर घेर कर रखा हुआ है। धवल धाम मणिपुर टपट, सुघटित नाना भांति, सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कहीं जाति। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बनाए हुए मणि जड़ित सोने के जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन कैसे ही किया जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा, बनी विशाल बाजी गजसाला, हय गय रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरे के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहां मातहत राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत ही बड़ी बड़ी घुड़शालाएं और गजशालाएं, फील खाने बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े और हाथियों और रथों से भरी रहती हैं। सूर सचिव से नप बहु तेरे, नृपगृह सरिस सदन सब केरे, पुर बाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहां तहां विपुल महीपा। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सबके घर भी राजमहल जैसे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदियों के निकट जहां तहां बहुत से राजा लोग उतरे हुए हैं, उनका डेरा लगा हुआ है। देखी अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई, कौशिक कहे मोर मनुमाना, यहाँ रहिया रघुबीर सुजाना। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहां सब प्रकार के सुभीते थे, जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा कि हे सुजान रघुवीर, मेरा मन करता है कि यहीं पर रहा जाए। भले ही नाथ कहीं कृपा निकेता, उतरे तहां मुनि वृंद समेता, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी, बहुत अच्छा स्वामी, ऐसा कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हुए हैं, संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर बर गुर ज्ञाति, चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राउ एही भांति। तब उन्होंने पवित्र हृदय के अपने ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु और अपने जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा, दीन्ह असीस मुदित मुनि नाथा, विप्र वृंद सब सादर बंदे, जानी भाग्य बड़ राउ आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रख कर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए।
कुशल प्रश्न कहीं 12 बारा, विश्वामित्र निरपहि बैठारा। तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवारी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठ खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बिठाया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेहु विदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह अर्थात देह की सुध बुध से रहित हो गए। प्रेम मगन मनुजान नृप करि विवेक धरि धीर, बोले मुनि पद नाई सिरु, गद गद गिरा गभीर। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय बेश धरी की सोई आवा। हे नाथ कहिए, ये दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिनका वेदों ने नेति कहकर गान किया है, कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धार कर नहीं आया है। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित हो तजिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछऊं सती भाऊ, कहु नाथ जनि करऊ दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूं। हे नाथ बताइए, छिपाव न कीजिए। इनहि बिलोकत यति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कह मुनि बिहसी कहे हूँ नृपनी का, बचन तुम्हार न होई अली का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने कहा, हे राजन, आप ठीक कह रहे हैं, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनि बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहां तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए मत। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बलधाम।
मख राख्यउ सबु साखी जगू, जीते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तव चरण देखी कहराऊ, कही न सकऊं निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंदहु के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रवाह कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीति परस पर पावनी, कही न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी ही पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। जनक जी आनंदित होकर कहते हैं कि हे नाथ, सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाहु। मुनि ही प्रशंसी नाई पद सीसु, चले उलवाई नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनियों की प्रशंसा करके उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदनु सुखद सब काला, तहां बासुलय दीन भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयउराउ गृह बेदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। उसके बाद सब प्रकार से पूजा करके और सेवा करके राजा ने विदा मांगी और अपने घर गए। ऋषय संग रघुबंश मनि, करी भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवसु रहा भरी जामु। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन बीत गया था। लखन हृदय लाल सा विशेषी, जाई जनकपुर आइया देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि ही सकुचाही, प्रगट न कहहि मन ही मुस्काई। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवें, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, बस मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछल ताहि अहुलसानी। परम विनीत सकुचि मुस्काई, बोले गुर अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, नाथ लखनपुर देखन चहही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहही। जो राउर आयसु मैं पावऊं, नगर दिखाई तुरत ले आवऊं। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर
तुरंत ही वापस ले आऊं। सुनी मुनि सुकह बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखहु नीति। धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विबस सेवक सुखदाता। यह सुनकर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। जाई देखिया वहु नगरु, सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों को और उनके नेत्रों को सफल करो। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनुलोभा। सब लोगों को नेत्रों का सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इन पर लुभा गए। पीत बसन परिकर कटि भाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोड़ी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर में पीले दुपट्टे में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल, अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फबे उस रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांवले और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। के हरि कंधर बाहु विशाला, उर अति रुचिर नागमणि माला। सुभग सोन सरसी रुहलोचन, बदन मयंक तापत्रय मोचन। सिंह के समान पुष्ट, गर्दन गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों को छुड़ाने वाला अत्यंत सुंदर चंद्रमा के समान मुख है। काननि कनक फूल छवि देहि, चितवत चितहि जोरी जनु लेहि। चितवनि चारि भ्रिकुटी बर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों में सोने के कर्णफूल शोभा दे रहे हैं और देखते ही चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन यानी दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर हैं। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं जैसे कि मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई हो। रुचिर चौतनी सुभग सिर में चक कुंचित केस। नख सिख सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दिए हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभाएं जहां तहां जैसी चाहिए वैसी ही हैं। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरबासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जब पुरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्र खजाना लूटने के लिए दौड़ रहे हो। निरखी सहज सुंदर दो भाई, होई ही सुखी लोचन फल पाई।
जुबती भवन झरो खनि लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। स्वभाव ही से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे थे। युवती स्त्रियां घर के झरोखे से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। कहीं परस पर बचन सप्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असी कहूँ सुनी अति नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बात कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेव की छवियों को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में भी ऐसी शोभा सुनने में नहीं आती। विष्णु चारि भुज विधि मुख चारी, बिकट बेस मुख पंच पुरारी। अपर देव अस को न आई, यह छवि सखी पट तारिया जाही। भगवान विष्णु की 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुख हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। बय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग पर वारियहि, कोटि कोटि सत काम। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर हैं, सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। कहूँ सखी अस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। को सप्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनाऊं सयानी। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। तब दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली कि हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालनी के कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन्हर नय जिर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों जैसा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारीच सुभुज मृदु मोचन। कौसल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गौर किशोर बेशुबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखिता सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा हैं। विप्र काजु करी बंधु दो, मग मुनि बधु धारी। आए देखन चाप मख, सुनि हर्षि सब नारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ
धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देखी राम छवि को एक कहई, जोग जन कही यह बरुआई। जो सखी इनहि देख नर नाहु, पन परिहरि हठि करई विबाहु। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक सखी दूसरी सखी से कहने लगी, यह वर जानकी जी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देंगे। को कह ए भूपति पहिचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पनुराउ न तजई, विधि बस हठी अविवेक ही भजई। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ रहे। वह होनी के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। को कह जौ भल अहई विधाता, सब कह सुनिय उचित फलदाता। तो जानकी ही मिली ही बरुएहु, नाहिन आली इहाँ संदेहु। कोई कहती है, यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो विधि बस अस बने संजोगु, तो कृत कृत्य होई सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते, कबहु कए आवहीं एही नाते। जो दैवयोग से ऐसा संजोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। नाही त हम कहूँ सुनहु सखी, इन्ह कर दर्शनु दूरी। यह संघटु तब होई जब, पुण्य पुराकृत भूरी। नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। बोली अपर कहेहु सखिनी का, एहि विवाह अति हित सबही का। को कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदुगात किशोरा। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष बहुत कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सबु असमंजस अहई सयानी, यह सुनी अपर कहई मृदुबानी। सखी इन कह को अस कहई, बड़ प्रभाव देखत लघु अहई। हे सयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी कि हे सखी, इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसी जासु पद पंकज धूरी, तरी अहल्या कृति अघभूरी। सो की रही बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीति परिहरियह मोरे। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, क्या वे शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जहीं बिरंचि रचि सिय संवारी, तेहि श्यामल बरु रचेउ बिचारी। तासु बचन सुनी सब हरसानी, ऐसे ही हो कहई मृदुबानी। जिस ब्रह्मा ने सीता जी को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उससे
यह वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी कि ऐसा ही हो। हिय हर सही बर सही सुमन सुमुखी सुलोचनी वृंद, जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो तह तह परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं वहां वहां परम आनंद छा जाता है। पूरब दिसि गे दो भाई, जहां धन मुख हित भूमि बनाई। अति बेस्तार चारु गच ढारी, बिमल बेदिका रुचिर संवारी। दोनों भाई नगर के पूरब की ओर गए, जहां धनुष यज्ञ के लिए रंगभूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहु दिसि कंचन मंच विशाला, रचे जहां बैठहि महिपाला। तेहि पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली विशाला। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठहि नगर लोग जहां जाई। तिन्हके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बरन बनाए। वह कुछ ऊंचा था और इस प्रकार से सुंदर था जहां जाकर नगर के लोग बैठेंगे। उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए थे। जहां बैठे देखहि नर नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। पुर बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही देखा वही रचना। जहां अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहां बैठना उचित है वहां बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब शिशु एहि मिस प्रेम बस, परसी मनोहर गात। तन पुल कहीं अति हर्षु हिया, देखी देखी दो भ्रात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देखकर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब लेहि बोलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम दिखावहि अनुज ही रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। लव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती हैं। भगति हेतु सोई दीन दयाला,
चितवत चकित धनुष मखसाला। कौतुक देखी चले गुरु पाही, जानी बिलम्बु त्रास मन माही। वह दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए बिदा बालक बरियाई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाटक करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सभय सप्रेम विनीत यति, सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाई सिर, बैठे आयसु पाई। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निसि प्रवेश मुनि आयसु दीन्हा, सब ही संध्या बंदनु कीन्हा। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया और फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनि बर शयन कीन्ही तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिन्हके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग बिरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन और स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं, तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रघुबर जाई शयन तब कीन्ही। वे दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हों। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखन उर लाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, पौढ़े धरि उर पद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा कि हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेटे। उठे लखन निसि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहिले ही जगतपति, जागे राम सुजान। रात बीतने पर मुर्गे के शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु के जागने से पहले ही जाग गए। सकल शौच करी जाई नहाए, नित्य निबाही मुनि सिर नाए। समय जानी गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर
गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बागु बर देखऊ जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बगीचा देखा, जहां बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख ल जाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सरु सोह सुहावा, मनीषो पान विचित्र बनावा। बिमल सलीलु सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बागु तड़ागु बिलो की प्रभु, हर्षे बंधु समेत। परम रम्य आरामु यहु, जो राम ही सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहुं दिसि चिताई पूछी माली गन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरिजा अर्थात पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहीं गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरिजा गृह सोहा, बरन निजाई देखी मनु मोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है, देखकर मन मोहित हो जाता है। मज्जनु करी सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीन्ही अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मागा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संगु बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम बिबस सीता पही आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वह सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलु नैन।
कहु कारण निज हर्ष कर, पूछहि सब मृदु बैन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखन बागु कुंवर दुई आए, बय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहौं बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कह सकती हूँ। वाणी उसके नेत्र नहीं है और नेत्रों की वाणी नहीं है। सुनि हरसी सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहई नृप सुत तेयाली, सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन्ह निज रूप मोहिनी डारी, कीन्हे स्वबस नगर नर नारी। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगु, अवसि देखियहि देखन जोगु। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है, जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने योग्य हैं। तासु बचन अति सियहि सुहाने, दरस लागी लोचन यकुलाने। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पा रहा था, कोई देख नहीं पा रहा था। सुमिरसिय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिसी, जनु शिशु मृगी सभीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुभि दीन्ही, मनसा बेस्व विजय कहाँ कीन्ही। हाथों के कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कहीं फिर चिताए तेहि ओरा, सिय मुख ससी भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमित जे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिरकर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थित हो गए, स्थिर हो गए, मानो निमि ने अर्थात जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया और जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखी सिय शोभा सुख पावा,
हृदय सराहत बचनु न आवा। जनु बिरंचि सब निज निपुनाई, बिरचि बेस्व कहाँ प्रगति दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान करके संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि गृह दीप सिखा जनु बरई। सब उपमा कबि रहे जुठारी, केहि पट तरौ विदेह कुमारी। सीता जी की वह शोभा सुंदरता को देख करके सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को कवियों ने जूठा कर दिया है। मैं जनक नंदिनी सीता जी को किसकी उपमा दूं? सिय शोभा ही बरनी प्रभु, आपनी दशा विचारी। बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय के अनुकूल वचन बोले। तात जनक तनया सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाशु फिरई फुलवाई। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवारी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा। सो सब कारण जान विधाता, फर कहीं सुभदयंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया, वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता ही जाने। किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुबंसिन्ह कर सहज सुभाऊ, मनुक पंथ पगु धरई न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने हूँ पर नारी नहेरी। रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत ही कौन कहे स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिन्ह कैलहि नरि पुरन पीठी, नहीं पावहीं परितिय मनु ढीठी। मंगन लहहि न जिन्ह कै नाही, ते नर बर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को खींच नहीं पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। करत बत कही अनुज सन, मन सिय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान। यूं
श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। चितवती चकित चहूं दिसी सीता, कह गए नृप किशोर मनु चिंता। जहाँ बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तह बरिस कमल सीता श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृगनैनी सीता जी जहां दृष्टि डालती हैं, वहां मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहिचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकिनहु परिहरि निमेषे। अधिक स्नेह देह भय भोरी, सरद ससिह जनु चितव चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर बेकाबू हो गया, विह्वल हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी देख रही हो। लोचन मग राम ही उरयानी, दीन्हे पलक कपाट सयानी। जब सिय सखी न प्रेम बस जानी, कही न सकहीं कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम वश जाना, तब वे मन में सकुचा गई, कुछ कह न सकी। लता भवन ते प्रगट भे, तेहि अवसर दो भाई। निकसे जनु जुग बिमल विधु, जलद पटल बिल गाय। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। शोभा शिव सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा हैं। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल के जैसी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित हैं। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। बिकट भ्रिकुटी कच घूघरवारे, नव सरोज लोचन रतनारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान हैं। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई हुई है। टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास बिलास लेत मनु मोला। मुख छवि कही न जाई मोहि पाही, जो बिलो की बहु काम लजाही। ठोड़ी, नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है।
मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव भी लजा जाते हैं। उरमणिमाल कंबु कलगीवा, काम कलभ कर भुज बल सीवा, सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुठी लोना। वक्षस्थल पर मणियों की माला है, शंख के जैसे सुंदर गला है, कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों का दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर ही तो बहुत सलोना है। के हरि कटिपट पीत धर, सुषमा शील निधान, देखी भानुकुल भूषण ही, बिसरा सखिन अपान। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई। धरि धीरजु एक आली सयानी, सीता सन बोली गही पानी, बहुरी गौरी कर ध्यान करेहु, भूप किशोर देखी किन लेहूं। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुचि सिय तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे, नख सिख देखी राम कै शोभा, सुमिर पिता पनु मनु अति क्षोभा। तब सीता जी ने सकुचा कर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद कर उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। पर बस सखिन लखी जब सीता, भयउ गहरू सब कहहीं सभीता, पुनिया उब एहि बेरिया काली, अस कहीं मन बिसही एक आली। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश में देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसने लगी। गूढ़ गिरा सुनि सिय सकुचानी, भयउ बिलम्बु मातु भयमानी, धरि बड़ी धीर राम उर आने, फिरी अपन पउ पितु बस जाने। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आईं और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी, निरखी निरखी रघुबीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी। मृग, पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता चला जा रहा है। जानी कठिन शिव चाप बिसूरती, चली राखी उर श्यामल मूरति, प्रभु जब जात जान की जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रख कर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता हो रही थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ पाएंगे।
पिता के प्रण की स्मृति याद से उनके हृदय में क्षोभ था, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख, स्नेह, शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, परम प्रेममय मृदुमसि कीन्ही, चारु चेत भीति लिखि लीन्ही। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उन्होंने अपने स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिबर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव करनी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी। पति देवता सुतिय महु, मातु प्रथम तब रेख। महिमायमित न सकहि कही, सहस शारदा शेष। सीता जी कहने लगी कि हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुखों वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली हैं और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायनी पुरारी पियारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबही के। कीन्हु प्रगटन कारण तेहि, अस कहीं चरण गहे बैदेही। हे भक्तों को मुह मांगा वरदान देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिवजी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगर में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसिमाल मूरति मुस्कानी। सादर सिंह प्रसादु सिर धरऊ, बोली गौरी हर सुहिया भरऊ। सुनसिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलहि जाहि मनुराचा। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई।
सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय से हर्ष भर गया और वे बोली, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। मन जाई राचेऊ मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान, सीलु सनेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस, सुनि सिय सहित हिय हर्षियली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सिया, हिय हर्षो न जाई कहीं, मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकन लगे। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूछकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फरकने लगे। हृदय सराहत सियलो नाई, गुरु समीप गवने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उन्हें छूता भी नहीं है। सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही, पुनि असीस दो भाई न दीन्ही। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करि भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आयसु पाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या वंदन करने चले। प्राची दिसी ससी उयउ सुहावा, सिय मुख सरिस देखी सुख पावा। बहुरी विचारु कीन्ह मन माही, सिय बदन समहिम करनाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता जी के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान भी नहीं है। जनमु सिंधु पुनि बंधु बिषु, दिन मलिन सकलंक। सिय मुख समता पाव किमी, चंदु बापुरो रंक। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंक की काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे कर सकता है। घटई बढ़ई बिरहिनी दुखदाई,
ग्रसई राहु निज संधि पाई, कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। फिर यह घटता बढ़ता है और विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में इसे पाकर ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला, कमल का बैरी उसे मुरझा देने वाला। हे चंद्रमा, तुझमें बहुत से अवगुण हैं। बैदेही मुख पट तर दीन्हे, होई दोष बड़ अनुचित कीन्हे। सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी, गुरु पही चले निशा बड़ी जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म लगने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जानकर वे गुरु जी के पास चले। करी मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाई कीन्ह बेश्रामा। विगत निसार घुनायक जागे, बंधु बिलो की कहन अस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, उयऊ अरुण अवलोकहु ताता, पंकज को कलोक सुखदाता। बोले लखनु जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। हे तात देखो, कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी से बोले, अरुणोदय सकुचे कुमुद, उड़गन ज्योति मलीन। जिमि तुम्हार आगमन सुनी, भय नृपति बलहीन। अरुणोदय होने से कुमुदिनी सकुचा गई और तारा गणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। नृप सब नखत करहीं उजियारी, टारी न सकहीं चाप तम भारी। कमल को मधुकर खगनाना, हर से सकल निसाय वसाना। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, होई हैं टूटे धनुष सुखारे। उयऊ भानु बिनु श्रम तम नासा, दूरे नखत जगते जु प्रकाशा। वैसे ही हे प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया। तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया। तव भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगटी धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को आपका प्रभु का प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने, खोल कर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। बंधु बचन सुनि प्रभु मुस्काने, होई सुचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करी गुरु पही आए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए
फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंदु तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए। जनक बिनय तिन्ह आई सुनाई, हर्षे बोली लिए दो भाई। तब जनक जी ने शतानंद जी को बुलवाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुरु पहि जाय। चलहु तात मुनि कहेउ तब, पठवा जनक बोलाय। शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। मास परायण 8वां विश्राम। आज के अंक में यहीं पर विश्राम लेते हैं। आप हमारे इस पॉडकास्ट को जिस भी प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं वहां हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। इस राम कथा अमृत को अपने मित्रों, परिचितों और परिवार से शेयर अवश्य करिएगा। मैं आशीष पी मिश्रा आज्ञा लेता हूँ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कहो भाई सब संतन की जय।